हम लोग जा रहे थे 7-8 बजे तक, 7 बजे तक पॉजिटिवली जो है मीटिंग स्टार्ट हो जाए। फिर मीटिंग स्टार्ट होते होते हम लोग आने के बाद जो कौन आयोजक थे, हम अपनी बात बता रहे हैं। तो आदमी जब 4 घंटा 5 घंटा से चलता है, आता है कहीं पर, तो उसको कहीं बाथरूम जाना है, कहीं फ्रेश होना है, जो कौन बुलाए हैं उनको, उनके लिए कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं जगह जो है व्यवस्था है, आप लोग फ्रेश हो लीजिए, तो आधा घंटा आराम करना है आराम कर लीजिए या बैठ लीजिए। तो वो भी कोई विशेष हमको लोकेट नहीं हो पाया। खैर हमको भी फ्रेश होना था, तो एक साथी थे, उनको बोले 4 मिनट घर को में चले गए, जिसको जहाँ जहाँ मिला हुआ गया। खैर तो हमारी जो चर्चा है हमारे समाज का, जिस समाज से हम जन्म लिए बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन जिस मुद्दा के लिए हमें बुलाया गया यहाँ पर, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा और गलानी भी हो रही, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में लग जाते हैं। और इसलिए गलानी तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, संत रविदास जी का आप स्टेचू लगाए हुए हैं, वहाँ पर शायद पिछले बार हम आए थे, अभी तो हम देखे नहीं है, लेकिन पिछले बार हम उसमें अंदर भी गए, तो पिछले बार देखे कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का भी तस्वीर है, मानवर कांशीराम साहब की तस्वीर है, और 3 महापुरुष का तस्वीर तो है यहाँ। और 3 महापुरुषों का तस्वीर रखे हुए और जितने भी सम्मानित साथी हैं, सभी साथी कहते हैं कि मैं कट्टर बहुजन हूँ, मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, और कट्टर बहुजन कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। तो इधर आ जाओ, कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, इधर इधर। तो आज छोटी सी समस्या है, इस समस्या में हम निदान नहीं कर पा रहे। ये तो मुझे गर्व है, पिछले बार भी मैंने आया था यहाँ 6 महीने का पहले हम आए थे यहाँ पर, हमें गर्व है और पूरे बिहार के लोग जानते हैं, और खासकर यह जो है 3 जिला में जानते हैं कि इंदौर गांव जो है यह खासकर रविदास समाज का जो गाँव है, और ये लोग जो काफ़ी सजग हैं, सक्रिय हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और मैंने भी सुना था, लेकिन जब पहली बार पिछली बार आया और मैंने बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा को मैंने देखा, मैंने उसमें पूछा भी कि आप लोग जो बनाए हैं कैसे बनाए। बड़ी मेरी खुशी हुआ कि उस समय भी आप लोग बोले कि चंदा करके, और मैंने रहा नहीं गया, और मैंने कहा कि भाई मैं अपने तरफ से, पार्टी तरफ से नहीं, हम अपने व्यक्तिगत तौर पर हम 5,000 रुपया देते हैं, बीच में आया नहीं। उस समय भी हम अकाउंट नंबर मांगे, भाई आपका कमेटी क्या है, कमेटी है तो दीजिए, हम वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और बीच में मेरा गलत इसलिए था कि हम इस बात को पूछते रहे। ये बात तय है कि पिछले बार मैंने 15 तारीख को भी कैमूर गया था, और कैमूर के हमारे सम्मानित साथी लोग बैठे हुए हैं, इनको भी पता था कि 16 तारीख हमको यहाँ आना है। तो हमने फ़ोन किया, 16 तारीख को आने की बात भी हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ से फ्री होकर फ़ोन यहाँ लगाया तो कोई महिला फ़ोन उठाई और कोई लोकेट हमको नहीं हो पाया। तो हमको लगता है कैंसिल हो गया। तब तक बहुत हम आगे निकल गए तो बात हुआ हमसे, और हम भाई पटना आ गए, फिर हम लोग जरूरी के बाद रखेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि लोकतंत्र में, पंचायती राज में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आप जो मुखिया बनने के लिए बेचैन हैं, आप जिला परिषद बनने के बेचैन हैं, आप जो वार्ड सदस्य बनने के बेचैन हैं, लेकिन आप लोग बिहार में राजपाट कैसे मिले, केंद्र में बहन जी को सरकार कैसे बनाया जाए, शायद इतना उत्सुक आप लोग नहीं। ये बात तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पर आने के बाद में स्पष्ट हो गया कि आप जो जितना सजग हैं एक जो है वार्ड सदस्य के लिए, लेकिन आप जो राजपाट के लिए सजग नहीं। अगर सजग रहते, आपने बहुत सारा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, तो जो बहन जी ने काम किया, आप यहाँ भी बता रहे हैं कि सफाई कर्मी जो है, जहाँ नगर निगम में सफाई कर्मी है, उसको 7,000-8,000 रुपया मिलता है, लेकिन वही उसी पद पर कोई सरकारी अगर कोई कर्मचारी रहेगा, सफाई कर्मी होगा, तो उसको 40 से 45,000 मिलता है। तो सरकार का नीति क्या है? बहन जी जब वहाँ पर सरकार में रही तो 2 लाख सफाई कर्मी को सरकारी नौकरी दिया। बहन जी सरकार में थी तो आपको जिस हम रविदास आश्रम में बैठे हुए हैं, जहाँ संत रविदास जी का जहाँ जन्म हुआ था बनारस में, वो भव्य
अगर वो आश्रम भव्य जो है जन्मस्थली कोई बनाया तो बहन जी अगर मुख्यमंत्री रह जाती तो नहीं बनता, बहन जी ने बनाई। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि हम सिर्फ वार्ड सदस्य कैसे बन जाए, मुखिया कैसे बन जाए, सरपंच कैसे बन जाए, अपना सारा का सारा एनर्जी हम इसी में लगा देते हैं। क्या हम पूछते हैं कि अगर कोई जिला परिषद बनता है, कोई अगर वार्ड सदस्य बनता है तो आप किसलिए लड़ते हैं ना कि हमको वहाँ से कुछ फंड मिलता है और फंड में काम कराएंगे। अगर 5 लाख के काम कराएंगे तो शायद हमको 50,000 25,000 कुछ हमको बच जाएगा, इसलिए लड़ते हैं। लेकिन अब राजपाट कैसे लिया जाए इस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। अगर राजपाट के लिए आप लड़ते, ये कह के आज हमारी जो समय हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, आप लोगों को कहना पड़ा था, अगर आप यहाँ सजग होते तो कहते कि सर आए हुए हैं, 6 बजे से समय है, 7 बजे से मीटिंग है, चलिए जरा सा उस गाँव में घुमाते हैं, चलिए जरा उस गाँव में हम चले जाते हैं, चलिए उस गाँव में चले जाते हैं। क्या ऐसा करते हैं? क्या ऐसा करते हैं? हम कहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि 4-6 आदमी आपको मिल गए, 4 आदमी एक तरफ हो गए, 2 आदमी एक तरफ हो गए। ऐसे भी अगर लड़ने वाले 6 आदमी की संख्या था और 4 आदमी एक तरफ हो गया, 2 आदमी हो गया तो मेजोरिटी एक तरफ हो गया। अगर ऐसे भी नहीं हुआ तो हम कहते हैं जो जूता 131 मेंबर पार्लियामेंट आपको दिल्ली में 131 चमार, गुसाद, धोबी, पासी, मूसर, MP या वार्ड सदस्य छोड़ दीजिए, मुखिया छोड़ दीजिए, जिला परिषद छोड़ दीजिए, 131 MP चमार, गुसाद, धोबी, पासी, मूसर, आदिवासी जो है आपको दिल्ली पार्लियामेंट में बैठता है। क्या हुआ? आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, एक जनक चमार भी, वो चमार है, जो व्यक्ति अपने आप को राम नहीं लिखता है, वो लिखता है चमार लिखता है। मतलब ये कहने का मतलब चमार लिख देंगे तो खाटी चमार लिख जाएंगे। वो जनक चमार जब गोपालगंज से चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी से लड़े, तीसरा पोजीशन को मिल गया, तीसरे स्थान को जीते। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दिया और चमार जो राम में बदल गए। उसके बाद जो लोकसभा जीत के गए, तो आप जनक चमार का देखिएगा, पूरा नेट पर सर्च कर लीजिएगा पार्लियामेंट का। जनक चमार जो है एक अक्षर भी, एक वर्ड भी पार्लियामेंट में नहीं बोला हुआ। क्या वैसे ही जनक चमार MP बनने के बाद भी इस समाज के लिए नहीं बोल सकता है? और आप यहाँ पर क्या कहते हैं? एक वार्ड सदस्य ये जीत गया, एक वो जीत गया, जीता आपके भाई नहीं जीता, आपका अपना ही आदमी जीता, कोई नहीं जीता। उसके लिए आप मैंने लग रहा कि लाठी चला रहे, लाठी भांज रहे। क्या मिल जाएगा आपको? हमको तो समझता है कि शायद है। आप कहते हैं कि अम्बेडकरवादी है, मैं तो कहता हूँ कि आप नकली अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी है ही नहीं, कैसा अम्बेडकरवादी है हमको तो समझ नहीं आ रहा। आपको राजपाट लेने की बात है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत साथी कहते हैं कि बहन जी हार गई, बहन जी हार गई। बहन जी हार कभी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी और 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। मुख्यमंत्री काल में आप देखे होंगे कि सम्राट अशोक जितना बड़ा काम किए थे, सम्राट अशोक के बाद पूरी भारत में कोई काम किया होगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने काम किया। कैसे काम किया? कैसे काम